हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए, चाहे वो किसी भी नौकरी से जुड़ी हों, चाहे वो फैमिली आईडी से या एचकेआरएन की कोई भी नई भर्ती या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए सबसे पहले लेकर आते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसके बारे में एक बेहद इम्पोर्टेंट खबर है आप सभी के लिए। लाडो ने लक्ष्मी से किया इनकार, कुंडली खंगाल रही सरकार। बीपीएल कटने के डर से आधी महिलाएं नहीं करा रही पंजीकरण। आवेदन कम क्यों आए, जांच में ये सामने आया है और आवेदन इसके हैं बहुत बहुत कम आए हैं, उम्मीद से ज़्यादा। इसका कारण ये है कि हर महीने 21 रुपये मिलना शुरू होने पर जो बीपीएल कार्ड है वो कटने का डर है, क्योंकि यहाँ पर इनकम है जो बढ़ने वाली है। काफ़ी महिलाओं के पास जो हरियाणा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वो उपलब्ध नहीं है। दूसरे से राज्यों से आए कई परिवार यहाँ पर जो फैमिली आईडी बनवाकर है वो वापस चले गए हैं। विधवा या बुजुर्ग पेंशन फार्म भर चुके परिवार इसके बाद आवेदन नहीं कर रहे, और वास्तविक आय 1 लाख से अधिक यदि फैमिली आईडी में है तो वहाँ पर दर्शाने में जो झिझक है वो हो रही है यहाँ पर। और क्या कुछ वास्तविकता है या लोगों में इसका डर है, उसका कारण पूरा पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हर महीने 2100 रुपये सीधी मदद देने वाली प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना को हिसार में उम्मीद से जो कम रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। और हिसार की ये खबर है। यहाँ पर देखिए जो कितनी महिलाएं हैं उन्होंने पंजीकरण करवाया है और कितनी ने नहीं करवाया है। 1 लाख के दायरे में आने वाली जो महिलाएं हैं, 47,600 महिलाओं में से अभी तक 50% से भी कम, यानी कि सिर्फ 72,000 ने जो पंजीकरण है यहाँ पे करवाया है। राज्य सरकार यह जानने का प्रयास कर रही है कि आर्थिक स्वावलंबन की इतनी प्रभावी योजना के प्रति महिलाएं आगे क्यों नहीं आ रही। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में परिवार बीपीएल श्रेणी से बाहर होने के डर से आवेदन से बच रहे हैं। इसके साथ ही जो हरियाणा डोमिसाइल है वो न होने के कारण और अन्य राज्यों से आए परिवार की अनुपस्थिति पहले से चल रही है। पेंशन योजना के आवेदन भी रुकावट का कारण है जो बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या रहा है, यहाँ पर बीपीएल सूची से नाम कटने का डर इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, और जो लोग हैं वो घबरा रहे हैं, उनके घबराने का जो कारण है वो बिल्कुल ये नहीं है। लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ और नियमों की सही जानकारी देकर महिलाओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीपीएल कटने को लेकर जो भ्रम है उसे भी दूर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जिला प्रबंधक है उन्होंने ये बात कही है कि जो बीपीएल कटने का डर है, यानी कि लोग बेवजह से डर रहे हैं, इसके कारण जो आपका बीपीएल है वो नहीं कटेगा, इसलिए आपको आवेदन करना चाहिए इसके अंदर। और हरियाणा में अब बेलदार और कैनाल गार्ड को जो वर्दी है जल्द ही मिलने वाली है। पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए नौकरी चाहे आप कोई भी करें, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये एक जो रेड ग्रुप है स्कूल्स का, वहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आई हुई है। पूरी वैकेंसी की पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, आपको 8 से 10 लाख इसका जो वेतन है वो सालाना मिलने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। पीजीटी की बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और टीजीटी की बहुत सारी पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इनके द्वारा आप। असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। बहुत अच्छी सैलरी सभी के अंदर मिलने वाली है आपको। और साथ में आपको जो रेजिडेंस है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी सुविधा आपको मिलने वाली है। और ये ईमेल आईडी है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूम है जो भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनको ही इंटरव्यू के द्वारा बुलाया जाएगा। और देखिए बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली हैं। आप सभी को पता है कि जो बैकलॉग है वो बहुत खाली है। आरक्षण के में वर्गीकरण के विरोध में 72,000 बैकलॉग पदों पर भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। नई अनाज मंडी में रविवार को जो प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में जो जन सैलाब है, तो उसने जो आवाज़ है यहाँ पर
वो उठाई है कि आप यहाँ पर देखिए पोस्ट कितनी खाली हैं और सरकार है जो यहाँ पर बैकलॉग की जो भर्ती है वो नहीं निकाल रही है। और यहाँ पर देखिए जो प्रदेश में क्लास फर्स्ट और सेकंड की जो नौकरियां हैं उनमें 27% जो आरक्षण है वो लागू करने की मांग है जो यहाँ पर की गई है। पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर निकली हुई हैं। IBPS क्लर्क की जो भर्तियां हैं 15,701 पदों पर ये भर्ती होनी है। मेंस के लिए यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है आप उसके द्वारा अपनी तैयारी को जो परख सकते हैं। और MP में 203 और राजस्थान में 14 पद यहाँ पर बढ़ाए और कट ऑफ है जो इसकी वो बहुत कम रह सकती है। पूरी पोस्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। IBPS का जो पूरा पैटर्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और जो स्कोरिंग है इसके लिए जर्नल अवेयरिंग का जो सेक्शन है यहाँ पे वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। और SC वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा है जो सरकार के द्वारा की गई है। SC छात्रों को सालाना 2 लाख रुपए तक जो छात्रवृत्ति है वो मिलेगी। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने जारी किया है जो छात्रवृत्ति का जो नया नियम है उसके लिए 86,000 रुपये पहले वर्ष किताबों लैपटॉप के लिए मिलेंगे। सीधे खाते के अंदर जो छात्रवृत्ति आपको भेजी जाएगी 41,000 रुपये दिए जाएंगे बाद में। और 8 लाख तक होनी चाहिए अभिभावक की जो आय है। यहाँ पर बहुत अच्छा जो सिस्टम है वो बनाया है कि जो आपकी इनकम है वो 8 लाख से यदि कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन संस्थानों के छात्रों को जो छात्रवृत्ति वो मिलने वाली है 30% छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर आरक्षित है जो सीटें हैं। 2 से अधिक भाई बहनों को ये लाभ नहीं मिलने वाला है। और जो यहाँ पर विशेष खबर है पूरी पूरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए संशोधित वित्तीय मानकों के तहत केंद्र सरकार निजी संस्थानों के छात्रों को पूरी ट्यूशन फीस और गैर वापसी योग्य शुल्क प्रदान करेगी जिसकी सीमा प्रति वर्ष 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी कि ये आपको फीस है जो बिल्कुल भी वापस नहीं करनी है। ये आपको यूजफुल बहुत रहेगी आपके लिए पढ़ाई के अंदर। तो बहुत अच्छी योजना है सरकार की आप सभी के लिए ये। और देखिए यहाँ पर आज जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर जो डॉक्टरों की जो OPD है वो 2 घंटे नहीं देखेंगे मरीज, रहेगी हड़ताल। विभाग ने हड़ताल के बीच मरीजों के लिए पुख्ता इंतजाम है जो किए हैं। मांगों को लेकर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो रहेगी कलमबद्ध हड़ताल। ऑपरेशन और प्रसूति के साथ आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर जारी रहने वाली है। ऑपरेशन यदि किसी का होना है और कोई भी इमरजेंसी यदि आती है हॉस्पिटल के अंदर तो वो पूरी सेवा है वहाँ पर जारी रहेगी। और यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग का एक बड़ा फरमान यहाँ पर आया है। निदेशालयों के निर्देश ने शिक्षकों के से लिए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों पर फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दिया है। हरियाणा शिक्षा विभाग की 2 टूक वर्षों से दूसरे दफ्तरों में जमे शिक्षक तुरंत भेजे जाएंगे स्कूल। विभाग ने निर्देशों की उल्लंघना पर वेतन रोकने की जो चेतावनी है वो दी है। DDO इसके लिए उत्तरदायी होंगे। और शिक्षक की BLO में ड्यूटी लगाना शैक्षणिक कार्य में बड़ी बाधा है यहाँ पर बताया गया है। और हरियाणा के 1032 निजी स्कूल भर सकेंगे बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। तो पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए RTE के द्वारा तहत शिक्षकों को जो कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य है वो नहीं सौंपा जा सकता। और यदि निर्देशों की अनुपालना नहीं हो यहाँ पर पालना नहीं हो रही है तो वेतन कटौती की जो चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई है। तो पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका जो एक लाइक है हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।